9 साल हो गए लगभग मुझे। 9 साल हो गए लगभग मुझे एक जो लेखपाल होता है, लेखपाल की पोस्ट ऑब्वियसली आप सभी लगभग जानते होंगे, तो लेखपाल के तौर पर मुझे 9 साल हो गए हैं वर्किंग करते हुए। और टियान से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो जस्ट अ को इंसिडेंट था, क्योंकि कहते हैं कि जब टियान्स के लिए कभी भी कोई सोच के नहीं आता है, टियान्स हम सभी को जब मिलती है तो रैंडम में मिलती है, लेकिन वही अपॉर्चुनिटी कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ चेंज कर लेते हैं और कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही रहा कि टियान से से मेरी मुलाकात हुई। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मैंने टियान्स को एक्सेप्ट किया था, और जब उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देखे, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब चीजें अच्छी लगने लगी, क्योंकि जो बिजनेस था मेरा फील्ड सेक्टर था, मतलब जिस जॉब में हम थे वो फील्ड सेक्टर की जॉब थी, हर तरह का व्यक्ति मुझसे टकराता था। तो जब हम लोगों से मिलते थे तो कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई गठिया का पेशेंट है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स मुझसे मिलते रहते थे। और एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब कोई चीजें आपको अच्छी लगती हैं, तो हमारे टियान्स में भी ये चीजें कही जाती हैं कि यूज लव एंड शेयर। तो यूजर के फॉर्म में हम आए थे और मुझे चीजें अच्छी लगने लगी, तो धीरे धीरे जो शेयरिंग का प्रोसीजर था वो स्टार्ट हुआ, चीजें डिस्कस करना स्टार्ट हुआ। और डिस्कशन के साथ साथ फिर वही इश्यूज आते थे, क्योंकि जो हमारा कानपुर ऑफिस है और वहां से बस्ती की डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर, जिस वजह से क्या होता था कि हम बता तो देते थे लेकिन लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पाती थी। तो एक बार हमारे जो अपलाइन है विनय सर, उनसे डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा करिए, एक मीटिंग अरेंज करिए अपने यहाँ। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि अगर ये मीटिंग हमारे यहाँ हो जाती है तो ना जाने कितने लोग जो जिनको हेल्थ इश्यूज हैं। तो लीडर्स उस दौरान जो मोटिव था मेरा कि हो सकता है मेरे थ्रू कुछ लोग ठीक हो जाएं, और बहुत सारे जो लंबे समय से बीमार पर्सन्स हैं अगर उनको रिलीफ मिल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और ये चीज सोच करके मैंने ओपीपी एक मतलब अपने एक मीटिंग अरेंज करी, और वहां पर जो वहां से रिजल्ट निकला, बहुत सारे ऐसे पेशेंट टाइप जो पर्सन्स थे वो तो ठीक हुए हुए, और साथ ही साथ क्या हुआ कि न जाने कितने लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। आज की डेट में सूरज सर हो गए, हमारे राजेश सर हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो आज की डेट में फॉरेन टूर अचीव कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में रिसेंट में मलेशिया, हम और राजेश सर एक साथ में मलेशिया ट्रिप हम लोगों ने एंजॉय किया। मतलब आप सोच सकते हो कि आपके द्वारा अगर एक छोटा सा सही डायरेक्शन में एक सही डिसीजन लिया जाता है, तो वो ना सिर्फ आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, बल्कि आपसे जो कनेक्टेड कितने पर्सन्स होते हैं उन कितने लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला वो एक कदम होता है। और मेरी भी ऐसी ही जर्नी रही। अभी हाल ही में अपने जो ब्रॉन्ज लॉयन लीडर की जो रैंक होती है उसको ब्रेक किया, और जो सपना है, जो टारगेट ले रखा है कि दिसंबर 2025 तक मुझे अपना जो है गोल्ड लॉयन जो लेवल होता है उसको अचीव करना है। तो ये चीजें रही लीडर्स, और इस जर्नी में एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा वो रहा हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे अपलाइन विनय सिंह सर का। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी भी फील्ड में कदम रखते हैं तो अप्स एंड डाउन्स वो लाजमी है आना, वो चीजें आपके साथ हो जाती हैं। लेकिन वहां पर आपका जो बैकबोन होते हैं आपके अपलाइन, जो आपको पूरी तरह से जब आपको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ में सपोर्ट करने की वजह से क्या होता है कि आप कभी भी अगर आपके साथ
तो लीडर्स ऐसी मेरी एक जर्नी रही, और विनय सर का जो सपोर्ट रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जब इश्यूज होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको अगर एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाले पर्सन है आपके साथ में, तो क्या होता है कि चीजें बहुत स्मूथ वे में होती चली जाती हैं। आपको अगर इश्यूज भी आता है, तो आपके साथ में एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि नहीं, अगर मेरे साथ दिक्कतें आएंगी तो हमारे जो मेंटोर हैं, अपलाइन है, वो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये चीजें पॉसिबल हो पाई सिर्फ और सिर्फ हमारे जो ग्रेट मेंटोर रहे हमारे विनय सिंह सर, उनके थ्रू हो पाई। और नो डाउट हमारी जो टीम है बहुत ही डेडिकेटिव और बहुत ही हार्ड वर्किंग टीम है। और आज की डेट में हम सभी अपने अपने टारगेट्स को लेके, इवन आज की डेट में जो मेरा टारगेट, मैं रियल में बताऊं लीडर्स, आज की डेट में सपने जो हैं वो अपनों से ज्यादा दूसरों के सपने जब कंप्लीट होते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है। जब हमारी टीम में किसी की रैंक ब्रेक होती है, कोई फॉरेन टूर अचीव करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मलेशिया से जब हम आए, तो रास्ते में मैंने एक सपना पाला कि जैसे हर टीम से ज्यादा लोग आते हैं, तो एक ऐसा क्यों ना प्रयास किया जाए कि बस्ती की टीम से ज्यादा लोग फॉरेन टूर में पार्टिसिपेट्स करें, फॉरेन टूर अचीव करें। ये एक छोटा सा सपना पाला, और आई होप ये जो सपना मैंने अभी लिया है उसको मैं पूरा करके ही रहूंगी, कि जो हमारा अभी रिसेंट में सिंगापुर का टूर चल रहा है, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स कैसे बैठे, कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, इन सभी चीजों पे काम चल रहा है लीडर्स। तो ये छोटी सी जर्नी रही। और इस जर्नी में मैंने जैसे कहा कि हमारे अपलाइन, हमारी टीम, और उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी, एक बहुत मजबूत पॉइंट था मेरे पास में, कि टियांस करना। क्योंकि जब आपका जो रीजन होता है टियांस करने का, जब वो सॉलिड होता है ना, तो इश्यूज या कंडीशंस या जो भी चीजें या रिजेक्शंस कुछ भी आ रहा है, आपको वो नॉर्मल लगेगा। उसका वो सबसे बड़ा रीजन था मेरा खुद का सपना। क्योंकि कहते हैं जब सपने जैसे होते हैं ना, कि बचपन में जो आपके सपने होते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं, आपके सपने छोटे होते चले जाते हैं। लेकिन वो सपने मरते नहीं हैं, वो सपने कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं। और वही जो दबे हुए सपने थे, मैंने जब टियांस को ज्वाइन किया, तो वो सपने मुझे दिखे कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूरा करा सकता है, तो वो है टियांस जैसा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर जब हम कनेक्ट हुए, तो मुझे ये फील हो गया कि हाँ, यहाँ से मेरे सपने कंप्लीट हो सकते हैं। यहाँ से मैं एक अच्छी कार की ओनर बन सकती हूँ, यहाँ से मैं देश विदेश की यात्राएं कर सकती हूँ, यहाँ से मैं एक लेविश लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकती हूँ। ये सपने जागे, और उन पे जब काम करना शुरू किया, तो रियल में ऐसा हुआ कि आज 5 कंट्री लगभग विजिट हो चुका है। अभी रिसेंट में ही हम लोगों को बहुत जल्दी नेक्स्ट जो है चाइना का जो ट्रिप हमारा लगा हुआ है वो है, और उसके बाद सिंगापुर। यानी कि जैसे ही एक फॉरेन टूर अचीव होता है, और उसके बाद में तुरंत हमारा दूसरे की तैयारी चल रही होती है। आप सोचो, यहाँ पर अगर जर्नल मोड में अगर बात की जाए, एक सामान्य इंसान पे अगर बात की जाए, तो एक सामान्य इंसान अगर पूरी जिंदगी में एक बार वैष्णो देवी के भी मतलब वहां दर्शन भी कराते हैं, एक बार कश्मीर हो जाते हैं, लोकली कोई कराते हैं, तो पूरी जिंदगी वो उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि हम वहां पर गए थे और वहां पे ऐसा हुआ था। लेकिन आज की डेट में मात्र 2 साल की जो जर्नी रही, उसमें मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस हुआ कि मलेशिया में कैसा लगा, वियतनाम में कैसा लगा, थाईलैंड में कैसा लगता है, हर चीज का एक्सपीरियंस होता चला जा रहा है। अब सोचो कि आपके पास में एक समय के बाद, जब आप 5 साल टियांस में कंप्लीट कर चुके होंगे, उस समय के बाद एक्सपीरियंस कितने सारे होंगे। मेरा एक बहुत ही बहुत मेरी अंदर से ये इच्छा थी कि जब मैं कभी मतलब देश में घूमूं, दुनिया घूमूं, और दुनिया के कल्चर्स को देखूं, ये मेरा हमेशा से एक मन रहा कि मैं देखना चाहती थी कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं। सपना होता था कि कैसे लोग रहते होंगे, उनका कल्चर कैसा होता होगा, कैसे लोग खाते पीते होंगे, क्या उनकी ड्रेसिंग रहती होगी, क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग रहती, ये चीजें इतनी क्यूरियस लगती थी। लगता था यार कभी ऐसा हो पाए कि हम दूसरा, मतलब वो दूसरा देश नहीं, वो मेरे लिए दूसरी दुनिया थी, कि मुझे भी देखना है, मुझे दुनिया को घूमना है। और आज की डेट में रियल में लीडर्स अगर बात की जाए, तो आज फील होता है कि हम दुनिया घूम रहे हैं। आज हम, मुझे ये नहीं फील होता है कि मैं कंट्री घूम रही हूँ, मुझे ये फील होता है कि हम दुनिया देख रहे हैं। और दुनिया देखने का तजुर्बा जो सिर्फ दे सकता है, वो आपको दे सकता है टियांस जैसा प्लेटफॉर्म। और रियल में इतना प्योर एंड क्लियर बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर आप ना सिर्फ लोगों की हेल्थ को ठीक करते हैं, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
और आप सोचो आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लिए ही परेशान हैं, अपने ही जिंदगी के में परेशान है कि मुझे घर लेना है, बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, उसी में इतना उलझे हुए हैं कि वो अपने रिलेटिव्स, अपने माँ बाप सबको भूलते चले जा रहे हैं। और टियान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सबको एक्सेप्ट करते हो, आप कहते हो कि आप भी आइए, ये टियान्स प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है, ये आपके भी सपने पूरे कर सकता है। आप सोचो, मतलब कहते हैं ना कि वन वर्ल्ड वन फैमिली जो इसका स्लोगन है, कि पूरा विश्व एक परिवार। आप सोचो कि कितना बेहतरीन लगता होगा कि जब आपके साथ में डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट जेंडर्स के लोग आपके साथ कनेक्ट होकर के एक पूरी फैमिली के फॉर्म में आप वर्क कर रहे होते हो। आप सोचो कितना फील हो, अच्छा गुड फील होता है। आज की डेट में लीडर्स अगर जनरली बात की जाए तो लोगों के पास अगर अपना मतलब ना हो तो लोग सीधे बात करने को नहीं तैयार है। और टियान्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब आप किसी भी मीटिंग सेमिनार को जब आप अटेंड करते हो, ये मैटर ही नहीं करता है कि आप किसकी लेग से हो, आप क्रॉस लाइन हो, आप अप लाइन हो, आप डाउन लाइन हो। सब लोग एक फैमिली की तरह एंजॉय करते हैं, एक फैमिली की तरह अपने अपने जो भी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैं एक लीडर्स और छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अभी रिसेंट में जब हम लोग थाईलैंड कन्वेंशन पे गए थे, वहां पर मैंने देखा लगभग 15 से 20 कंट्री के जो लीडर्स थे, टियान्स के लीडर्स थे, वो उन्होंने कन्वेंशन वो अटेंड कर रहे थे। और वहां पर जो पाकिस्तान से थे हमारे साथ में आसिफ अली जी, उनको जब मैंने देखा कि एक एक हाथ उनका नहीं था, एक हाथ हैंडीकैप वो पर्सन थे, एक एकदम नॉर्मल पुअर फैमिली से कह सकते हैं बिलोंग करते थे, और अपने पूरे स्ट्रगल को जब वो शेयर करने लगे, जब अपने स्ट्रगल के बारे में बताने लगे, तो इतना मतलब अंदर से ऐसा फील हुआ कि जब ये जैसे लीडर्स इतनी ऐसी कंडीशंस में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सोचो, एक इंसान जिसका एक हाथ ही नहीं है, वो अगर सही से बाइक भी चलाना चाहे तो वो नहीं चला सकता है, सही से कार भी ड्राइव करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस है, उसके बाद भी वो व्यक्ति न सिर्फ लॉयल लीडर की रैंक को उसने अचीव किया, बल्कि वो न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदल रहा है। मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि टियान्स आपको क्या नहीं दे रहा है। ये चीजें मतलब इतनी बेहतरीन है कि आप अगर सिंगल, आप सीधे धीरे धीरे लोगों से शेयरिंग करना, डिस्कस करना, लोगों से बात करना भी शुरू कर दो, तो भी आपको अचीवमेंट होते चले जाते हैं, तो भी आपकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वहां पर मुझे ये जो फील हुआ, ये मैंने बहुत बार लोगों से, काफी लोगों से ये शेयर किया कि वहां पर जो है, वहां कोई ऐसा नहीं था कि ये पाकिस्तानी है या ये इंडियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं फीलिंग थी। वहां पर फीलिंग थी कि हम सभी टियान्सियन हैं, हम सभी टियान्स जैसी संस्था से प्लग हैं। आप सोच सकते हो कि कितना बेहतरीन सिस्टम है, कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो लीडर्स, ये छोटी सी ऐसी जर्नी रही, और कुछ ऐसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे जिनको मैंने प्रयास किया आप सभी के साथ में शेयर करने का। एंड अब हम आते हैं टू द पॉइंट पे, टू द टॉपिक पे, क्योंकि आज जो है ओपीपी सेशन है, तो अ, मैं थोड़ा सा आपको चीजों के बारे में डिस्कशन करना और प्रोफाइल वगैरह के बारे में, क्योंकि जब तक क्या होता है, जब तक हम खुद नहीं क्लियर होंगे, तब तक हम किसी दूसरे लीडर को क्लियर नहीं कर सकते हैं। जब तक हम खुद के सिस्टम पे नहीं हम क्लियर कर पाएंगे, तब तक हम किसी दूसरे पर्सन्स को नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे अंदर परफेक्शन नहीं होगा तब तक हम किसी भी इंसान को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो लीडर्स, अगर किसी की स्क्रीन ऑन हो तो थोड़ा सा आप बताइएगा, और एक छोटा सा प्रयास मैं करूंगी आप सभी को अपने एक स्क्रीन शेयर के थ्रू चीजों के बारे में डिफाइन करने का और थोड़ा सा बताने का। तो लीडर्स, कोई आप में से कोई लीडर्स बता सकते हैं क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। सो अभी लीडर्स आई अभी थिंक, हट गई मैम, अभी हट गई आपकी स्क्रीन।
अब स्क्रीन फिर हट गई मैम। आई थिंक कुछ इश्यूज हैं, तो वर्बल फॉर्म में मैं आपको पूरा टियांस का सिस्टम और कैसे टियांस वर्क करता है, मैं पूरी चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगी। क्योंकि लीडर्स क्या होता है ना, कि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं कि जहां पर हमें चीजों को ओरल फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में हमें समझाना होता है। किसी अननोन पर्सन से अगर हम मिलते हैं तो उन चीजों को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं कि टियांस क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे ये वर्क करता है, ये इंडस्ट्री की का जो थीम है वो क्या है, इंडस्ट्री किस तरह से हेल्थ वेल्थ और टाइम फ्रीडम पे कम करती है, जब तक इन चीजों की प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम किसी भी इंसान को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ओपीपी सेशन जो लगने का एक प्रयास होता है, क्यों ओपीपी लगाया जाता है? ओपीपी सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि बेसिक्स जो है, हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। हम बेसिक्स जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम किसी थर्ड पर्सन के साथ में उसके उसका वाई नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो अब आते हैं टू द पॉइंट पे, ओपीपी पे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर की। क्योंकि जब तक हम चीजों में जो जो मेन पार्ट होता है कि प्रमोटर कौन है। आज की डेट में किसी भी आप एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो आप उसके बारे में पूछना चाहेंगे, यार संस्था स्टार्ट कैसे हुई थी, किसने स्टार्ट किया था। तो हम आते हैं प्रमोटर पे। प्रमोटर पे बात किया जाए तो इनके जो प्रमोटर हैं मिस्टर ली जिन युआन, जिनकी नेटवर्थ जो है वो इस समय 5.8 बिलियन डॉलर है, जो 2015 का आंकड़ा है। अब आप सोच सकते हो, 15 का आंकड़ा और अभी 2025 चल रहा है, यानी कि ये 10 साल पुरानी रिपोर्ट है। और इस समय अगर मान लिया जाए तो ये जो नेटवर्थ है, क्योंकि उस समय डायरेक्ट सेलिंग का लगभग स्टार्टअप था, और इस समय अगर ये बात की जाए तो नेटवर्थ की, तो ये लगभग डबल हो चुकी होगी। फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ टियांस ग्रुप, यानी कि मिस्टर ली जो हैं वो फाउंडर हैं, इन्होंने स्थापना की, चेयरमैन मैन भी हैं, और टियांस ग्रुप के सीईओ भी हैं। इनको जो है यूएनओ से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से डॉक्टरेट मैम मैम मिल चुकी। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। क्या? ओके सर, एक्चुअल में थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैं वर्बल फॉर्म में ही मैं प्रयास कर रही हूँ कि आपको चीजों को थोड़ा सा क्लियर करने का। सो इस तरह से इन्होंने लगभग स्टार्ट किया था, और डॉक्टरेट की उपाधि मिला संयुक्त राष्ट्र संघ से। अब सोच सकते हो कितना प्राउड मोमेंट होगा। क्योंकि जनरल फॉर्म में अगर बात की जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी कोई डिसीजन लेता है, जब भी कोई एक्शंस लेते हैं, जब तक वो पूरी तरह से वो उससे क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक उन चीजों को, वो क्लैरिटी जब तक उनको नहीं हो जाती, तब तक उन चीजों पे वो एक्शंस नहीं लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू सर को जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली। एंड अब हम आते हैं प्रोफाइल पे कि टियांस की प्रोफाइल क्या है। अब इसके स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, स्टार्टअप की बात की जाए, तो 1995 में इसने स्टार्ट किया था। टियांस का जो स्टार्टअप था वो था 1995 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल पहले। और इंटरनेशनल मार्केट में ये जो संस्था है 1997 में पहुंच गई थी, और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी थी 10 साल में। यानी कि 10 साल में इसके जो प्रोडक्ट्स थे उनके इतने बेहतरीन रिजल्ट थे कि उसने 10 साल के अंदर वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के तौर पे टियांस को जाने जाने लगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो 190 प्लस कंट्रीज में इसका बिजनेस चल रहा है। और ऑफिसेस पे अगर बात करें तो 110 कंट्री में टियांस के ऑफिसेस चल रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि 190 प्लस कंट्री में चलने का मतलब है कि लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में टियांस इस्टेब्लिश है, टियांस के प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं, टियांस के लीडर्स वर्क कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कितने बड़ी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी रिसेंट में एक केस हुआ हमारे साथ एक लोग आए और वो कनेक्टेड हुए हमारे साथ में, और उनको जब बताया गया तो चीजें जब क्लियर की गई तो बिजनेस हमारा डायरेक्ट क्या हुआ, थाईलैंड पहुंच गया। आप सोच सकते हो, आप आज की डेट में आप ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर सकते हो, आप कहीं भी रहो, आप किसी भी जगह पर हो, आप वहां से भी टियांस के बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो। यानी कि आपके पास में बहुत मार्केट है, आपके पास में लोग हैं, आपके पास में इतना एरिया है कि आप जहां चाहो वहां पर आप टियांस के बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो।
ई कॉमर्स के सेक्टर में हो या होटल टूरिज्म के सेक्टर में हो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम के सेक्टर में हो, हेल्थ मैनेजमेंट के सेक्टर में हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में हो। यानी कि ना सिर्फ टियांस आपको एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा हेल्थ दे रहा है, बल्कि वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी काम करता है। सर्विंग मोर देन 40 मिलियंस ग्लोबल फैमिली, 40 मिलियन से भी ज्यादा जो फैमिली है वो टियांस के प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा चेंज कर रही है। आप सोच सकते हो एक बहुत बड़ा आंकड़ा, एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है आपका जो है टियांस जैसे प्रोडक्ट से, टियांस के सप्लीमेंट्स के थ्रू ठीक हो रहा है। और इसकी अगर बात की जाए इसके हेड ऑफिस की, तो 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में इसका हेड ऑफिस बना हुआ है। एक मतलब एक, अब एक कह सकते हो एक छोटा सा आप सिटी बसा सकते हो, 4.5 किलोमीटर में आप एक सिटी बसा सकते हो, इतने एरिया में टियांस का जो है ऑफिस बना हुआ है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स की। तो टियांस को जो है यूएनओ के थ्रू हलाल का सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका कोशर का सर्टिफिकेट्स हो गया, आपको आईएसओ का सर्टिफिकेट्स हो गया। यानी कि सर्टिफिकेट्स अगर मल्टीपल टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स टियांस के जो टियांस को जो है वो प्रोवाइड है। उसके अलावा टियांस जो है आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, प्लस डब्ल्यूएफडीएसए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये दोनों ही जगह से आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है। यानी कि अगर आप इस संस्था में काम कर रहे हो तो ये आप बिलीव के साथ काम कर सकते हो कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑथराइज्ड है, सर्टिफाइड है, और इसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब तक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, यानी कि विश्व स्तर पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो स्टैब्लिश हैं, जो अपना आईटीआर, जो अपना इनकम टैक्स वगैरह जो भी चीजें हैं, जब वो एक जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जब वो उनको पूरी तरह से फॉलो करती हैं, तब उनको जो है डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में उनको उनको नॉमिनेट किया जाता है। और वैसे ही आज की डेट में टियांस है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग पे बात करें ना लीडर्स, तो क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जनरल फॉर्म में कोई भी अपनी भी कोई भी कंपनी खोल के बैठ जाता है, जिसका कोई स्थायित्व नहीं है। लेकिन आप सोचो वहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग जैसे सेक्टर में जाएं भी, कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सी कंपनी बेटर है, किसमें अगर वर्क किया जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। अब टियांस जैसी संस्था जो ग्लोबली काम कर रही है, और प्लस क्या है कि वर्ल्ड वाइड आप सर्टिफिकेट उसको मिल चुके हैं। इंडिया में भी अगर काम कर रही है तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से भी सर्टिफाइड है। आप सोच सकते हो कि पूरी तरह से आपका कोई डाउट नहीं बनता है कि आपको टियांस से क्यों नहीं करना चाहिए। आप पूरी तरह से आपको पास में इवन आपकी जो आपका जो पे आउट भी बनता है वो टीडीएस कटने के बाद ही मिलता है। यानी कि प्योर प्योर वाइट इनकम आप अचीव कर रहे होते हो, आप जनरेट कर रहे होते हो। तो इस चीज पे डाउट करने के लिए सवाल ही नहीं उठता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्सेप्ट करनी है। ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आपके पास में टियान जैसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि टियांस के प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि हर एक कंपनी कुछ ना कुछ अपना बना लेती है और लॉन्च कर देती है। अब टियांस के प्रोडक्ट्स के फीचर्स की बात करते हैं कि ये डिफरेंट क्यों है, ये बेहतरीन क्यों है, ये क्यों हमें टियांस के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट जो है कि यूनिक है एंड पेटेंटेड है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेड है, उसकी अगर कॉपी बनानी चाहे तो आप कॉपी नहीं बन सकती है। एंड सेकेंड, यूनिक क्यों है, यूनिक होने का रीजन ये है कि जो इसके रिजल्ट आते हैं, मैंने टियांस में इवन रियल में लीडर से 2-2.5 साल की जब जर्नी में मैंने फील किया कि टियांस के जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट है बहुत अमेजिंग है। इतना क्विक रिजल्ट, इतना फास्टेस्ट तरह से वर्क करता है प्रोडक्ट्स कि आप किसी एलोपैथिक सेक्टर में भी चले जाओ तो आपको इतनी क्विक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसका जो सबसे बड़ा मुझे फीचर जो सबसे बेहतरीन लगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट मिलते हैं, अगर आप चीजों को दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंटली आप चीजों के बारे में बता सकते हो, उसका कोई डाउट ही नहीं बनता है, क्योंकि रिजल्ट आने लाजमी है। एंड ए वैल्यू फॉर मनी,
आप सोचो टियांग जैसा प्रोडक्ट्स की बात की गया, आप अगर जनरल वे में एक डॉक्टर्स को भी दिखाने जाते हो तो एक बार में 2-3 हजार का खर्चा आ जाता है, और मात्र 4-5 दिन की मेडिसिन देता है, जिसके बारे में भी कोई ये नहीं रहता है कि ये रिजल्ट देगी भी या नहीं। लेकिन टियांस के प्रोडक्ट्स पे बात की जाए तो आपको 2-3-4 हजार रुपए के जो खर्चे में आपको पूरे मंथ का सप्लीमेंट मिलता है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, जो बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं डाल सकता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि आप जो पैसा लगा रहे हो, आप एक समझ लो अपनी बॉडी पे सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और रेगुलर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। अब इस पे अगर कहा जाए कि हर घर में पेस्ट यूज हो रहा है, हर घर में ऑयल लगाया जा रहा है, हर घर में सोप यूज हो रहा है, हर घर में जो है हमारा जो पैड है, नैपकिन है, हर घर में यूज हो रहा है। तो इसका जो मतलब है कि जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, जो भी आपके यूजर होंगे, वो आपसे कंटिन्यूअस आपके कनेक्शन में रहेंगे। और क्योंकि ये इनकी जो चीजें हैं वो रेगुलर कंज्यूमेबल चीजें हैं, एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिलेटेड विदाउट इवन अ मार्केटिंग प्लान। यानी कि अगर आप बिजनेस नहीं भी करना चाह रहे हैं, आप अगर सिर्फ एक हेल्थ एडवाइजर के फॉर्म में भी काम करना चाह रहे हैं, तो भी आप प्रोडक्ट्स में ही इतनी दम है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स के थ्रू ही अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड इन ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको जो है उनके खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है, जहां पर इनको बनाया जाता है, एंड सर्टिफाइड है वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है। अभी रिसेंट में एक हमारा जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप, इसको भी अभी रिसेंट में अभी एक सर्टिफिकेट मिला। तो इस तरह से लीडर्स आप अगर देखेंगे कि आपको आपका डाउट नहीं बनता है कि प्रोडक्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे, संस्था कैसी है, क्या रिजल्ट आ पाएंगे, इस चीज का कोई डाउट ही नहीं बनता है, क्योंकि एक्चुअल में इसके रिजल्ट है। इसके जो रिजल्ट मैंने देखे, मेरा जो सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम बना टियान्स के प्रोडक्ट्स के रिजल्ट की वजह से। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में कहा जाए तो हर चीज बिक रही है, बस आप क्या बेच रहे हो मायने ये रखता है। और हम बेच रहे हैं लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा भविष्य, आप लोगों को वो बेच रहे हो। तो यहाँ पर आपको डाउट करने का कोई वही नहीं बनता है कि मैं टियांस को करूं या ना करूं, मैं टियांस को ज्वाइन करूं या ना करूं, मैं किसी रिलेटिव को प्रोडक्ट्स दूं दूं या ना दूं, इसका कोई डाउट ही नहीं बनता है। क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुद डेवलपमेंट रिसर्च डेवलपमेंट यूनिट में रिसर्च करने के बाद में इन चीजों को हमारे तक परोसा जाता है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं बनता है कि आप ये डाउट करें कि ऐसा कुछ अगर हो गया तो वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लीडर्स। मैंने जो टियांस का जो कॉन्सेप्ट है, अब उस पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर टियांस की सीरीज पे बात की जाए कि किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह की चीजें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, तो पहली चीजें हैं कि फूड सप्लीमेंट्स। आपको फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें आपको डिफरेंट टाइप के, अभी इस पे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि किस तरह के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हेल्थ इक्विपमेंट। आज के डेट में लीडर्स अगर बात की जाए ना कि इक्विपमेंट, हेल्थ इक्विपमेंट पे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था। अब मुझे समझ में आया कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होना जरूरी क्यों है, बॉडी की जो एनर्जी है उसकी बैलेंसिंग जरूरी क्यों है, कैसे जो रेडिएशन का जो इफेक्ट है वो बॉडी पे कैसे पड़ता है, क्या दिक्कतें आती हैं, ये चीजें ही नहीं क्लियर थी। तो जो इनके इक्विपमेंट है, जैसे हमारे पास बीसीएम जो मशीन है उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन आपको प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू ना सिर्फ आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलता है, आपका चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे आपका यूरिक एसिड हो, चाहे अननेसेसरी आपकी बॉडी में टॉक्सिन स्टोर हो, जो भी चीजें हैं, जो भी गंदगी है आपके शरीर से, ये नेचुरल फॉर्म में बॉडी से निकालने का काम करता है। क्योंकि ये आपको देता है 15 मिनट में 5 किलोमीटर के बराबर की जो रनिंग प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन जो होता है वो निकल जाता है। और जब शरीर से गंदगी निकल जाएगी तो 90% बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और नेक्स्ट हम जैसे कहते हैं पर्सनल केयर चीजें,
आज के डेट में लीडर्स अगर देखा जाए ना, तो जो चीजें पर्सनल केयर पे बात की जाए, अगर आप केमिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं केमिकलाइज्ड हैं। इवन सैनिटरी नैपकिन भी, इवन आप जो फेस क्रीम लगाते हैं वो भी, इवन आप जो सोप यूज कर रहे हैं या जो हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं केमिकलाइज्ड हैं। और यहाँ पे जो है टियान्स की जो चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो नैपकिन हो, चाहे आपका हेयर ऑयल हो, चाहे आपका पेस्ट हो, चाहे आपका सोप हो, हर चीजें नेचुरल हैं। हर किसी भी चीज में केमिकल्स नहीं यूज किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि पर्सनल केयर की चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, हम रेगुलर फॉर्म में स्टार्ट कर देते हैं यूज करना। और जब तक हम हैं, जब तक हम अलाइव हैं, जब तक हम इस धरती पर हैं, तब तक हम इन चीजों को यूज करते हैं। तो पर्सनल केयर जो है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना, एक लंबे समय तक यूज होने वाली चीजें हैं। और इन चीजों को जब आप सही चीजें यूज करेंगे, तब आपको, आप भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चाहे आप नॉलेज के सेक्टर में अगर आप बूंद से घड़ा भर रहे हो, तो भी आपका घड़ा भरेगा। आप अगर किसी कह सकते हैं, अगर आप रेगुलर फॉर्म में टॉक्सिन युक्त चीजें ले रहे हैं, केमिकलाइज चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो भी बूंद बूंद घड़ा ही भरने का काम कर रही है। क्योंकि जब धीरे धीरे टॉक्सिन्स बॉडी में स्टोर होगा, या धीरे धीरे केमिकल आपकी बॉडी में केमिकल की लेयर्स बनेंगी, तो एक समय के बाद में वो या तो स्किन कैंसर जनरेट कर रही होगी, या महिलाओं में बात कर लें तो ओवरी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें होनी ही होनी है। इवन अगर पेस्ट भी यूज कर रहे हैं, तो पेस्ट से भी आप समझ लो कि आज की डेट में इतना फ्लोराइड का यूज किया जा रहा है, इतने केमिकलाइज्ड पेस्ट मार्केट में है। आप देखोगे, अभी कभी अगर स्किन टेस्ट अगर आप करके देख लें, तो पूरी एक लेयर बना देता है। पूरी आपके हाथ पे एक ऐसी लेयर बन जाती है जो छूटने का नाम नहीं लेती है। और वही आप सालों से उसी को अपने दांतों में रगड़ रहे हैं। आप सोचो, लार के थ्रू भी अगर वो केमिकल बॉडी में जा रहा है, तो कितना ज्यादा केमिकल हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर पर्सनल केयर पे अगर बात की जाए, तो यूनिक एंड बेहतरीन रिजल्ट दिए। और टॉक्सिन हो गया या केमिकल हो गया, इससे हमारी बॉडी को मुक्त रखने का काम करता है। अब हम आते हैं कि टियान्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी पे काम करता है, कैसे टियान्स जो है कैसे ये क्या चीजें हैं, किस पैथी पे काम करता है, इन चीजों पे बात करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था, वन वर्ड वन फैमिली, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार। तो जो कॉन्सेप्ट है, कि कैसे पूरी दुनिया एक परिवार के तौर पे काम करे, कैसे हम सभी एक साथ में एक बेहतरीन विजन के साथ काम करें, इस पे टियान्स की जो पूरा सिस्टम है ये काम करता है। अब हम आते हैं ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो होता है कि क्लेंजिंग करना। क्योंकि शरीर में आप जितनी भी चीजें खाते हैं, बॉडी में कहीं ना कहीं गंदगी स्टोर होगी ही होगी, कहीं ना कहीं टॉक्सिन बनेगा ही बनेगा। और जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन स्टोर होगा, तो वो आपको एक बड़ी बीमारी देने का काम करता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होता है पियांस का, कि आपकी बॉडी में जितनी गंदगी है, जितना टॉक्सिन स्टोर है, उसको कैसे रिमूव किया जाए, यानी कि क्लिनजिंग कैसे की जाए। क्लिनजिंग के फॉर्म में आपको कुछ प्रीबायोटिक चीजें हो गई, या फिर कुछ प्रीबायोटिक प्रोडक्ट्स, उसके साथ कुछ इक्विपमेंट के थ्रू, थेरेपी के थ्रू कैसे बॉडी को क्लीन किया जाए, उस पर काम करता है। उसके बाद क्या होता है कि बैलेंसिंग पे काम करते हैं। अब बैलेंसिंग के लिए हमारे पास में जैसे रेडिएशन जो हो गया, रेडिएशन से भी बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। उसके लिए ब्रेसलेट हो गया, आपका हेड केयर हो गया, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आपके बैलेंसिंग पे काम करते हैं। और थर्ड क्या है, कि ये काम करता है आपके स्ट्रेंथनिंग, यानी कि आपको आपका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो, कैसे आप फिजिकली फिट हो, ये इस पे काम करता है। और उसके लिए काम करते हैं, काम हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं वो काम करते हैं। अब हम आते हैं सियांस के कुछ ऐसे एक दो प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि ये हमें जानना और हमें इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में सबसे बड़ा जो इशू है, वो है डायबिटिक का। क्योंकि एक ऐसा बीमारी है जो आपको ना तो सही से जीने देता है, और ना ही आपको सही से मरने देता है।
ये जैसे होता है ना, किसी लकड़ी में जब दीमक लग जाती है तो क्या करती है वो, उससे पूरे फर्नीचर को अंदर अंदर चाल डालती है, और एक समय के बाद में वो फर्नीचर क्या होता है, खोखला हो जाता है। वैसे ही काम करता है हमारा डायबिटिक। जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल इनबैलेंस होता है, इंसुलिन बनना स्टार्ट नहीं होगा, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या होता है, एक समय के बाद में वीक होना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा है, जिसका कॉन्सेप्ट है आपकी बॉडी में जो पेनक्रियाज है, जहाँ से इंसुलिन बनता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उस पे ये काम करने का प्रयास करता है। और अगर लीडर से बात की जाए ना, डायबिटिक पेशेंट को, तो डायबिटिक पेशेंट के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उसको मीठा खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ये क्या करता है, जो मीठा खाने की इच्छा है उसको ये खत्म करने का प्रयास करता है, प्रमोट करता है बीटा सेल्स को जनरेट होने में। जो बीटा सेल्स होती हैं, जो डेड हो जाती हैं एक समय के बाद में, उनको जनरेट करने पे प्रमोट करता है। इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज विद पेनक्रियाज, यानी कि आपका जो जंग लगा हुआ पेनक्रियाज पड़ा हुआ है, जो नॉन वर्किंग मूवमेंट पे है, उसको कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे वो हेल्दी फॉर्म में आए, ये उस पे काम करता है। रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट ये है। ऑन द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दीज पिल्स रिड्यूस इनटेक ऑफ इंसुलिन एंड ओरल कंपाउंड्स, यानी कि अगर एक लंबे समय तक आप जिमनिमा टैबलेट को यूज करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो टैबलेट्स हैं, ये क्या करेंगे कि अगर आप ओरल फॉर्म में या फिर इंसुलिन के थ्रू आप ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो इससे आप फ्री हो जाते हो। अगर आप एक सही डायरेक्शन में और आप कंटिन्यूअस जिम्निमा यूज कर रहे हो, तो ये जो मेडिसिन हैं और ये जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, इनसे फ्री हो जाते हैं। प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि अगर डायबिटिक हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं, क्योंकि एक समय के बाद में क्या होता है, डायबिटिक होने के बाद में लीवर में भी इश्यूज आने लगते हैं, किडनी में भी इश्यूज आने लगते हैं, और आपकी आई साइट्स भी वीक हो जाती है। मैंने बताया ना, जैसे घुन की तरह काम करता है, तो ये वही घुन है। आप लंबे समय तक दवाएं तो ले रहे हैं बॉडी को स्वस्थ करने के लिए, लेकिन बॉडी क्या हो रहा है, और ज्यादा वीक होती चली जा रही है। तो जिम्निमा जब आप यूज करते हो, तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, आपकी जो हेल्थ को ये इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, अगर लीडर्स इन पे बात किया जाए, तो इनकी फील्ड इतनी ज्यादा मात्रा में डायबिटिक के पेशेंट्स हैं। अगर आप एक पर्सन को भी ठीक करने का प्रयास करोगे ना, तो कहते हैं जैसे जैसे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या फिर कह सकते हैं कि जैसे हम होते हैं हमारी कंपनी भी वैसी हो जाती है। वही हाल एक डायबिटिक पेशेंट्स का होता है। अगर आपने एक इंसान को भी प्रॉपर सही करने का प्रयास किया, तो न जाने कितने लोगों को आप एक समय के बाद ठीक करते चले जाते हो। अब हम आते हैं एक बहुत बहुत बेहतरीन जो चीज है, एक इवन मैं कह सकती हूँ कि जिसके थ्रू टियान्स को मैंने एक्सेप्ट किया, वो है हमारा प्रीबायोटिक फॉर्म, जो है एफओएस पाउडर। क्योंकि हम सभी को पता ही नहीं होता कि हमें खाना क्या है, हम जो पाते हैं वो खाते जाते हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं खाते हैं, हम खाते हैं अपनी जीभ के अनुसार। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं, कोई भी चीज समझ में आ रही है, बस वो पेट में जानी चाहिए। तो एक समय के बाद में क्या होता है कि आपका पेट जो होता है ना, जैसे घर का स्टोर रूम होता है, जो बिल्कुल बैलेंस नहीं होता है, जिसमें कहीं कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ फेंका पड़ा हुआ है, वैसे ही आपका पेट हो जाता है। वो एक तरह एक दिन के बाद में स्टोर रूम हो जाता है, उसमें जाले लगने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपका जो पेट है, जो आपके इंटेस्टाइन है, वो एक समय के बाद में उनमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आपको कब्ज की इश्यूज, आपको फैटी लीवर के इश्यूज, ऐसी बहुत सारी इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो जो एफओएस पाउडर है, ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया, जो हमारे भोजन को जो पचाने में हेल्पफुल होते हैं, उनको ये जनरेट करने का काम करता है। तो ये जब गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में जनरेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जितना भी कचरा है आपके इंटेस्टाइन में, चाहे वो आपका कब्जे से रिलेटेड है, चाहे फैटी लीवर से रिलेटेड हो, वो सबको रिमूव कर देता है। और जब आपकी आंतें अच्छी हो जाती हैं, तो जो भी चीजें आप खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशन है,
वो आपकी आंतों के थ्रू अब्जॉर्व करके आपके ऑर्गन तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो एफओएस जो सप्लीमेंट्स है, ये मुझे लगता है कि अगर आपके पास में प्रेजेंट टाइम में भी अगर ऐसे इश्यूज नहीं है, तो भी हमें 2 4 6 महीने में एक जो हमारा 20 सैशे का जो बॉक्स आता है, उसको हमें 2 4 6 महीने में एक तो ले ही लेना चाहिए। क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं कि पेट सफा तो हर रोग दफा। तो हमें एटलीस्ट अपने इंटेस्टाइन को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। एंड लीडर्स नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स है, मैं उसको बताऊं कि एक हमारा एक बेहतरीन जबरदस्त प्रोडक्ट है हाई फाइबर। पहले के समय में क्या होता था, लोग मोटा अनाज खाते थे। कोई जौ बाजरा और गेहूं भी अगर पीसा जाता था तो चक्की में पीसा जाता था, जिसमें मोटा चोकर रहता था। तो ऐसी चीजें, मकाई का यूज किया जाता था, आपकी ऐसी दालें यूज होती थी, खड़ी दालें कुछ यूज होती थी गाँव में। और आज की डेट में क्या है कि लोग स्मूथ भोजन यूज करना चाहते हैं, जो इजीली, जिसको चबाना ना पड़े, जिसमें एफर्ट ना लगाना पड़े। इस वजह से क्या होता है कि एक समय के बाद में इंटेस्टाइन में इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। पाइल्स के केसेस आप देखेंगे, बड़े स्तर पे आपको पाइल्स के केसेस दिखते हैं। इन सभी में जो इश्यूज होते हैं, ये सभी इश्यूज आप अगर एफओएस और हाई फाइबर दोनों को मिक्स करके आप यूज कर रहे हैं, या किसी भी पेशेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मैंने देखा। इवन अगर वेट, बहुत ज्यादा वेट भी अगर गेन हुआ है, तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है आपका ये जो कंपोजिशन है हाई फाइबर और एफओएस का। ये दोनों ही कंपोजिशन आपका बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इन केस आपको अगर ये लग रहा है कि लीवर में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, या आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें आपको लग रही है, तो वहाँ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है टियान्स चिटोसन। जो क्रैब होता है उसकी सेल्स से बनाया गया है, और इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये भी अगर इश्यूज कुछ ज्यादा ही हद तक ये इश्यूज है, तो आप इन कंपोजिशन के साथ में आप चिटोसन को ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जब आप चिटोसन को ऐड करेंगे, तो ये क्या करता है, इसका जो बेनिफिट होता है, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी से जो है जो लीवर फंक्शन है उसको तो मजबूत करता ही करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाता है, आपको वेट लॉस करने में हेल्पफुल रहता है। आपकी बॉडी में अगर फैट है या कोलेस्ट्रॉल है अननेसेसरी स्टोर, तो उसको भी ये इम्प्रूव करता है। यानी कि आप ये 2 3 चीजें अगर इसका कंपोजिशन आप खुद भी इनटेक करते हैं, या अपनी फैमिली में इनटेक कराते हैं, या फिर अपने अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं या लीडर्स हैं उनको अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप स्टमक से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं या लीवर से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, उनसे आप प्रॉपरली फिट रहने वाले हो। और अगर आपका ये वो जो पोर्शन है, अगर ये फिट हो गया, तो आपकी जो एज है वो 10 से 15 साल और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये चीजें लीडर्स की, ये छोटी सी, अगर हम लोग इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करें, थोड़ा सा हम इनके प्रति सिंसियर हो जाए कि हमें क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी है, क्या चीजें हमें अपनी बॉडी के अंदर लेनी है, क्या नहीं लेना है, अगर इन पे हम अवेयर होने का काम करना शुरू कर दें, तो एक समय के बाद में आपको इंटेस्टाइन, आपको लीवर से रिलेटेड दिक्कतें, आपको फैटी लीवर से रिलेटेड दिक्कतें, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको जो पाइल्स के इश्यूज हैं, इन सभी जो मेजर इश्यूज हैं, इनसे आप बचे रहोगे। और उसके साथ साथ, क्योंकि जब आपकी बॉडी पूरी तरह से फिट रहेगी, जब आपकी बॉडी में लीवर आपका बहुत अच्छा काम करेगा, जब आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लियर रहेगी, तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन हेल्दी फील करेगा। और उसके साथ साथ आपका हार्ट भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ पेट को सही करने का काम करना शुरू कर देना, तो लंबे समय तक आपकी बॉडी में बीमारियां आसपास नहीं भटक पाती हैं। तो ये छोटी सा लीडर से मेरा एक प्रयास था, क्योंकि इवन मुझे भी बताया जाए तो पर्सनल, मैं खुद भी बताऊं तो मुझे भी एक समय तक ये पता ही नहीं था कि खाना कैसे, क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, कैसे हम अपने इंटेस्टाइन को क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम अपने लीवर को सेव कर सकते हैं, ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी। और अगर अगर हम ये चीजें सही से लोगों को क्लियर करने का प्रयास करना शुरू कर दें, तो न जाने कितने लोगों की लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो रहा लीडर्स। अगर बात की जाए कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर बात करें वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाई टियान्स, क्यों हमें टियान्स को वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है,
क्योंकि लीडर्स, जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना, एक्टिव और पैसिव इनकम, एक समय के बाद क्या होता है कि हर आदमी, मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी दौड़ रहा होता है एक्स्ट्रा इनकम को अचीव करने के लिए। लेकिन हम सभी की एक लिमिट है ना। जैसे अगर हम 8 घंटे काम करेंगे अकेले, तो आउटपुट जो आएगा वो 800 घंटे का नहीं आएगा, वो आउटपुट 8 ही घंटे का आएगा। वहीं आप अगर, हम 100 लोग काम कर रहे होंगे, तो आउटपुट जो आएगा वो 800 घंटे का आएगा। यानी कि जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही ज्यादा काम होगा, उतने ही ज्यादा फॉर्म में आप डेवलप कर पाते हो। तो यहाँ पे क्या है, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी और अदर पीपल स्किल, ये तीनों ही चीजें आप यूटिलाइज करके आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ कर। एंड लीडर्स, एक समय के बाद में क्या होता है कि आप जो है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम को बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि एक, हर इंसान की काम करने की एक सीमा है। और अगर हम पैसिव इनकम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी और अदर पीपल स्किल जो है उसको समझना जरूरी है। एंड एक और चीज बताऊं, क्योंकि हर आज की डेट में हर इंसान 10 10 लोगों से डिस्कस करता है, 10 लोगों से बात करता है। तो आप जब भी डिस्कशन करें, तो किसी एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ में बैठ बैठ के डिस्कशन करें। क्योंकि जो भी फेलियर आदमी होगा ना, उसके पास एक्सपीरियंस किसके होंगे, फेलियर के, कि फेल कैसे होया जाए। लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होगा, उसके पास एक्सपीरियंस रहता है कि सक्सेस कैसे हुआ जाए। तो आपके पास में जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, वो आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, सक्सेसफुल पर्सन से आप शेयर करें, उनसे आप डिस्कशन करें और एक राइट डिसीजन लें, राइट प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होने का। तो टाइम जो हो चुका है लीडर्स, 1:04 हो चुका है। आई होप कुछ चीजें जो हैं, आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतरीन लगी होंगी, जिसके थ्रू आपको लग सकता है कि हाँ, अगर ये पॉइंट मैं मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं किसी और तीसरे इंसान को भी समझा सकता हूँ। तो आई होप आप सभी को चीजें लगी होंगी कि नहीं। मुझे मुझे भी ऐसा अच्छा फील होगा कि अगर मैं किसी एक इंसान की लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर पा रही हूँगी, किसी एक इंसान को के जो सपने हैं उनको अगर आप हम कंप्लीट करने में एक छोटा सा एफर्ट कर पा रहे होंगे। सो लीडर्स, ये चीजें बहुत अच्छा रहेगा कि अगर किसी भी इंसान की, छोटे से इंसान की एक लाइफ को चेंज कर पाए, और एक छोटा सा पॉइंट भी हमें समझ में आ रहा है, तो ये चीजें बहुत अच्छी फील होती हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को, और बेस्ट विशेष हैं कि आप सभी अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपनी ग्रोथ करें और अपनी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले एक पर्सन बने। थैंक यू सो मच। एंड सूरज सर, बैक टू होस्ट। वेलकम।